जय श्री राम दोस्तों। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्ट्राइक प्राइस फॉर ट्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सही स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना होता है। आज मार्केट ओपन है, फ्राइडे है, अभी मार्केट चल रही है, मार्केट क्लोज होने में 7 मिनट्स रह गए हैं और ये वीडियो आपको लाइव होगी सैटरडे को 22 नवंबर को। तो इसमें हमने ये सारी बातें डिस्कस करनी है कि जो ट्रेड करने के लिए बेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है वो कैसे सिलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें कैसे पता लगती हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस में हमें ट्रेड करना है, ये सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि ये चीज़ें पता कैसे लगती हैं। देखो, ये सारी चीज़ें पता लगती हैं एक्सपीरियंस से। अब हमारी स्क्रीन के ऊपर कैसे सिलेक्ट करना है स्ट्राइक प्राइस। देखो, ट्रेडिंग को ना सबसे ज़्यादा आसान बनाना होता है। पहले ट्रेडिंग को सीखना है, फिर उसमें से जो फालतू चीज़ें हैं, जो बिन मतलब की चीज़ें हैं, उन सबको रिमूव कर देना है और ट्रेडिंग को एकदम सरल और सटीक बना देना है। तो हम बात करेंगे कि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। हमारा ट्रेडिंग स्टाइल सिंपल सा है। हम अप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं। अप स्टॉक्स में हमें नॉलेज है, नॉलेज हमें हर ब्रोकर की है, लेकिन जो हमें सबसे बेस्ट लगता है वो अप स्टॉक्स लगता है। अप स्टॉक्स हमें इसलिए बेस्ट लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं कि प्राइस को जो स्ट्राइक प्राइस है उसको कैसे सही सिलेक्ट करना है जिसमें हमें प्रॉफिट हो। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए दो तीन चीज़ें हैं, जैसे सेलिंग में कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है और बाइंग में कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है और हेज करने के लिए कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने हैं। तो हम इस वीडियो में तीनों के ऊपर बात करेंगे। अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अगर आप निफ्टी का चार्ट ओपन देख लोगे, ये हमारी स्क्रीन के ऊपर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। 1 मिनट स्क्रॉल हो रहा है। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, इसको हम 5 मिनट के ऊपर टाइम फ्रेम कर लेते हैं। तो जो लोग ट्रेड करने आते हैं वो क्या चीज़ें देखते हैं। देखो, वो पहले तो ये देखते हैं कि जैसे अब देखो जो निफ्टी है, 1 मिनट, ये और क्यों खुल गया, निफ्टी खुल चुका है, ठीक है, हमारी स्क्रीन के ऊपर। 1 मिनट, इसको सही करने दो पहले। जैसे जो अभी मार्केट का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर, वो 26,000 के आसपास है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें देखो मार्केट अब डाउन साइड जा रही है, मान के चलो हम, हाँ, मार्केट यहाँ पे चल रही है, तो अभी हमारी जो ट्रेड है ये हमारा एक सपोर्ट बना हुआ है। तो सपोर्ट को लेके हमने अपर साइड की कोई ट्रेड लेनी है। अपर साइड की ट्रेड लेनी है मतलब कि हमने कॉल साइड की ट्रेड लेनी है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल साइड बढ़ेगी, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो पुट साइड बढ़ेगी, मार्केट नीचे जाएगी तो पुट साइड बढ़ेगी। ये तो होगा बाइंग में। और सेलिंग में क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट साइड कम होगी। तो सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग करके ऊपर जाना होता है। तो मार्केट ऊपर जाएगी तो जो पुट साइड है वो उसका प्राइस डीके होगा, डीके से उन लोगों को प्रॉफिट होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट कैसे करना है, क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है इसमें, रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत सिंपल सा है। लेकिन पहले पहले सबको डिफिकल्ट लगता है, बाद में सब इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी के ऑप्शंस में। निफ्टी 50 ओपन कर लेते हैं। अप स्टॉक्स में हमने ओपन किया है। किसी को भी अप स्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन करवाना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां उस लिंक से ओपन करवा सकते हो अपना अकाउंट। तो निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके इसमें ऑप्शन चेन पे आ जाना है। ऑप्शन चेन पे आओगे तो आप लोगों को ये सारे स्ट्राइक प्राइस दिखेगा। जो एक बैरियर है जहाँ पे मार्केट चल रही है वो ये है कि 26,060 पे आसपास मार्केट चल रही है। तो स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है। देखो, अगर तो आप कर रहे हो बाइंग, अगर बाइंग कर रहे हो तो मार्केट में हमें क्या देखना है, मार्केट में ये देखना है कि डेल्टा कितना है। देखो, अगर बाइंग कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे चल रही है, लेकिन हमें डेल्टा जो है वो 0.7 से ऊपर वाला ही सिलेक्ट करना है, जो 0.6 वाला है उसको सिलेक्ट नहीं करना। तो देखो, कई बार ऐसे होता है कि मार्केट में 0.79, ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है,
लेकिन अच्छे पैसे अगर किसी ने बनाने हैं ना, बढ़िया पैसा बनाना है, तो हमारी राय यही होगी तो आप लोग ऐसे करा करो। जैसे ये स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, तो अगर बाइंग करनी है 1 2 3 4, 4 नंबर वाला हमेशा उठा लो, 4 नंबर वाला ही उठाना है। अगर बाइंग करनी है तो 4 नंबर वाला। अगर अगर आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल साइड 4 नंबर वाला स्ट्राइक प्राइस उठा लो, जिसका जो करंट प्राइस चल रहा है ना, वो आप देख सकते हो, वो 218 के आसपास चल रहा है। तो उसमें बढ़िया पैसा बनेगा, बढ़िया प्रॉफिट होगा इस स्ट्राइक प्राइस में। अब आगे बात कर लेते हैं कि पुट साइड भी सेम ही है। पुट साइड में देखो 1 2 3 4, 4 नंबर पे ये देखो जो स्ट्राइक प्राइस है 0.7 से ऊपर है, 0.7 से ऊपर होना चाहिए। देखो अब 3 वाला भी कर सकते हो। अब 3 वाला देखोगे, जो तीसरे नंबर का स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी के स्पॉट प्राइस से, उसमें भी 0.7 से ऊपर है। हाँ, उठा ये भी सकते हो, लेकिन अगर 4 नंबर वाला आप लेके चलोगे ना हमेशा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो तीसरा या चौथा उठा सकते हो। अब देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जो 3rd नंबर वाला है वो 0.7 से नीचे आ चुका है, लेकिन जो 0.4 जो 4 नंबर वाला स्पॉट से स्ट्राइक प्राइस है वो 0.7 से ऊपर है, वो ऊपर ही रहेगा। इसमें ट्रेड करोगे तो आपका प्राइस डीके कम होगा। देखो इसमें क्या साइंस होती है, इसमें मैं बताता हूँ। जैसे ये स्ट्राइक प्राइस है, अब आप देखो स्ट्राइक प्राइस 211 रुपये के आसपास चल रहा है, तो मार्केट चल रही है 266। तो इसमें क्या होगा, इतना जो परसेंटेज चल रहे हैं डेल्टा देखो, जो 0.77% इसका जो इंटरेस्टिंग वैल्यू है, और जो टाइम वैल्यू है 0.23%, 0.23% इसकी टाइम वैल्यू है। तो इतनी जल्दी ये डीके नहीं होगा, ये मेल्ट नहीं होगा। जो ये प्रीमियम है ये इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगा, ये इसका लॉजिक है। ये तो हो गया सारा कंसेप्ट बाइंग के लिए। अब बात करते हैं कि हमें सेलिंग में क्या करना है। देखो जिसने भी सेलिंग में प्रॉफिटेबल होना है, अपना हेज बना के प्रॉफिट करना है, तो अगर सेलिंग करनी है ना, तो आपको 0.50 से नीचे वाला ही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। मान के चलो आपको मार्केट में पता है कि आपको ये मार्केट गिर रही है, तो आप कॉल बेच दोगे, तो उसमें क्या होगा, 0.50 से नीचे वाला जो डेल्टा है ना, इसको ही आपने बेचना है अगर सेलिंग करनी है तो। ऐसे ही पुट में भी यही है कि 0.50 से नीचे वाला जो डेल्टा है उसको आपने सेल करना है हमेशा। 0.50 से जो ऊपर है ना, उसको नहीं सेल करना, क्योंकि उसमें क्या होगा, टाइम वैल्यू कम होगी और इंटरेस्टिंग वैल्यू ज़्यादा होगी। तो उससे क्या होगा कि आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया हमारा बाइंग और सेलिंग दोनों का कंसेप्ट। अब बात करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी करने का मतलब ये होता है कि लोग देखते नहीं है। ये तो हमारा हो गया स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन। बाइंग के लिए 0.70 से ऊपर, सेलिंग के लिए 0.05 से नीचे। तो ये सारा हमारा हो गया बाइंग और सेलिंग के लिए। अब हम समझते हैं कि हेज के लिए क्या करना चाहिए। हेज के लिए दो तरह की पोजीशंस बनती है, एक तो निफ्टी की पोजीशन बनती है और दूसरी पोजीशन बनती है इंट्राडे। अगर इंट्राडे आपने पोजीशन बनाई है तो आप क्या करोगे, आप पहले जो सेल करोगे वो स्ट्राइक प्राइस होगा 0.50। ठीक है, ये वाला सेलेक्ट कर लिया। मान के चलो आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, नहीं ऊपर जा रही है, हाँ, तो आप पुट साइड सेल कर दोगे। तो आप क्या करोगे, 0.50 सेल कर दोगे। और उसको हेज बनाने के लिए कि आपको लॉस ना हो, तो आप क्या करोगे 0.20 से जो नीचे है, जो आसपास है, 0.20 के आसपास है जो, उसको आप बाइंग कर लोगे 2x में। तो इससे क्या होगा कि आपकी पोजीशन जल्दी मेल्ट नहीं होगी और आपको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। लॉस हो सकता है लेकिन कुछ कारणों में, अगर आपने हेज बना के ट्रेड करी है तो आपको लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। हमेशा आपकी जो विन रेट है वो 70% से ऊपर रहने वाली है, ये हमारा लॉजिक है। हेजिंग करने के लिए क्या करना है, आपको 0.50 से जो कम है उसको सेल कर देना है, ये वाला सेल कर देना है और जो बाइंग करना है वो 0.20 के आसपास वाला है, उसको बाइंग कर लेनी है। ये हमारा लॉजिक है हेजिंग के लिए। बस सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, यही चीज़ें देखनी होती है कि हमारा क्या सिस्टम है। पहले क्या देखना है, हम लोगों को चार्ट्स देख लेना है अगर हेजिंग करनी है तो।
तो अभी मार्केट में क्या रिव्यू दिख रहा है, ये सपोर्ट है यहाँ पे, तो उसी के हिसाब से चार्ट को एनालाइज करके हमें सिंपल जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है उसको सिलेक्ट करना है। जो बाइंग के लिए सिलेक्ट करना है, डेल्टा देखना है 0.70 से ऊपर है, ओके है। अगर सेलिंग करनी है 0.50 से नीचे है, 0.50 से नीचे, ओके। अगर हैजिंग करनी है तो हैजिंग में अगर कॉल साइड देखोगे तो 0.40 से नीचे अपने को सेल कर देना है, और बाइंग में कर देना है 20 के आसपास बाइंग कर लेनी है, तो उसमें प्रॉफिट होगा। यही इसमें ये वीडियो है। और किसी की भी कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी कमेंट हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय श्री राम। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय श्री राम।